दोस्तों दिल्ली डीएलएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करना है ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और गैस देखो, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम पे दोस्तों आपका जो है ना फोटो A4 साइज और सिग्नेचर अपलोड होगा। तो इसका जो साइज है ना ये 20 से 100 KB के अंतर्गत होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले ही बना लो PDF, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है फॉर्म फिल करना। आपको जो है SCERT दिल्ली एडमिशन सर्च करना है और ये जो ऑफिशियल साइट आपको मिल रहा है सबसे पहले वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब गाइस देखो, डीएलएड एंड DPSC के लिए जो फॉर्म है ना ये एक ही लिंक पर जो है क्लिक करके आपको भरना है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, DPSC के लिए कोई भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज नहीं है, DPSC के लिए ओनली प्राइवेट कॉलेज है और डीएलएड के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों है। अगर आप DPSC करते हो तो आप नर्सरी UKG LKG के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक ना। DPSC करके आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो, क्योंकि जो नर्सरी क्लासेस का जो निकलता है ना उसकी फॉर्म आता है और डीएलएड के लिए भी आता है। तो मैंने आपको बता दिया, डीएलएड करके आप क्लास 1 to 5 एंड ग्रेजुएशन कर लेते हो या ऑलरेडी कर रखा है तो आप क्लास 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिल गया। अब गैस देखो, यहाँ पर आपको आना है और ये जो आप देख रहे हैं कैंडिडेट एक्टिविटी वोट, इस पर आपको आकर क्लिक कर देना है, ठीक ना। यहीं पर लिंक जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट पर आपको रजिस्टर करना है, ठीक ना। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। और गैस देखो, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर जो है ऑलरेडी फिल कर लूंगा, ठीक ना। देखिए, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करना है और IST कोड वही 91 आपको करना है यहाँ पर, जो कि इंडिया का होता है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल ID। और उसके बाद दोस्तों चूज योर पासवर्ड एज पर पासवर्ड पॉलिसी और कंफर्म योर पासवर्ड। हाँ देखिए, जब आप मोबाइल नंबर दोगे ना तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन, हाँ आपके मोबाइल नंबर पर जो है OTP जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर गैस एक जो है ना आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा रजिस्टर में अपनी तरफ से। उसके बाद आपको जो है ये आप देख रहे हो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करके और आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर गैस सारा इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर लिया है। और गैस देखो, जो आप ईमेल ID फिल करोगे ना वो आपका चालू होना चाहिए और कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि ईमेल ID पर ही आपका जो है एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आएगा, वहाँ पर लिंक आएगा डाउनलोड करने का, और फ़ोन नंबर जो चालू है वही आप रखना, क्योंकि उस पर भी जो है मैसेज आएगा और उस पर आपका OTP जाएगा, ठीक है ना। और जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपकी क्लास 10th एंड 12th में जो डेट ऑफ बर्थ था उसी के आधार पर आपको फिल करना है। हो सकता है किसी अदर डॉक्यूमेंट्स में गलत हो, जैसे आधार कार्ड में, तो उसका नहीं भरना है, 10th एंड 12th वाला ही भरना है, दोनों में सेम ही होगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और हाँ, जो पासवर्ड बनाएंगे ये आप जो है कम से कम 8 लेटर का बना सकते हो, और उसमें आप ध्यान रखना, लिख लेना जो पासवर्ड बना रहे हो, क्योंकि गलत करोगे, भूल जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। देखिए 8 से लगभग 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। देखिए उसके बाद दोस्तों जब आप सबमिट करोगे ना तो उसके बाद एक और ऑप्शन आता है जिसमें ये आपसे कहा जाता है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप फिर से अपना नेम चेक कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद जो है फिर एडिटिंग का मौका नहीं मिलेगा। देख सकते हो, हालांकि मिलेगा, जो कि उसमें कुछ ही चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, नाम डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। अगर कुछ नाम में कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गया तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर कीजिएगा। कुछ भी आपको गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है दोस्त। अब गाइस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है और जो आपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID फिल किया है ना उस पर अलग अलग जो है OTP जाएगा, और दोनों को फिल करके आपको जो है यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब गाइस यहाँ पर जो है मैंने दोनों चीज फिल कर लिया है। अब उसके बाद जो है मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब गाइस जब मैंने फाइनल सबमिट किया वहां पर तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटेड दिखला रहा है। अब गाइस मैं जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करूंगा, ठीक ना। अगर कंप्लीट हुआ तो कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके पास हमें जो है क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, देख लीजिए कितना चीज हमें कंप्लीट करना है। अब गाइस इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये सभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल ये सब तो भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, अप्लाई फॉर सेक्शन। देखिए अप्लाई फॉर सेक्शन में ध्यान रखना DPSC एंड DLED दोनों का ऑप्शन आएगा। तो गलती से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना
साइबर कैफे वालों के पास चले जाते हैं, वो बोलते हैं डीएलएड और उन्हें समझ में नहीं आता, वो डीपीएससी भर देते हैं। तो ध्यान से इसे भरना है ऑप्शन को, ठीक ना, डीएलएड। अब गैस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हमारा हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म अब हमें फिल करना है। तो इस पर आपको इस साइड में जो है ना क्लिक करना है, तो ये आपका ओपन आएगा। अब इसमें क्या क्या भरना है देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सभी इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। तो मैं कर लेता हूँ। स्टेट फ्रॉम वेयर पास 12th क्लास, देखिए इसमें ये दिखा रहा है कि आपने कहाँ से क्लास 12th पास किया है। तो अगर आपने क्लास 12th अदर स्टेट से पास किया है तो आउटसाइड दिल्ली लिखना है, और अगर आपने दिल्ली से किया है तो दिल्ली एनसीटी करना है। अब जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं तो आउटसाइड दिल्ली ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या भरना है। उसके बाद हमें कैटेगरी भरना है। कैटेगरी में अगर आप जनरल से हो तो जनरल भरिएगा, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से ये भरना है। ओबीसी से हैं, अगर एनसीएल आपका रिन्यू है तो ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करना है। एससी या एसटी दोनों में से जो भी है, मतलब इन सभी कैटेगरी में किसी से भी है तो आपको सिलेक्ट करना है, और आपके पास होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अपलोड भी करना होगा। उसके बाद सब कैटेगरी में आपको देखिए पर्सन विथ डिसेबिलिटी में आपको जो है नो कर देना है। ओके गाइस। उसके बाद देखिए वार्ड ऑफ एक्स सर्विस डिफेंस पर्सनल, इसमें जो है आपको नो कर देना है, जो है वही यस करेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं तो उसको तो यस करना है, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं आते हैं उसको नो कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम माइनॉरिटी में आता हूँ। जो नहीं आते हैं वो नो करना है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। नेशनल कैडेट कोर्स, इसमें मैं नहीं आता हूँ तो इसमें मैं नो कर दूंगा। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन, इसमें भी मैं नो कर दूंगा, ठीक ना। उसके बाद वार्ड ऑफ दिल्ली डाइट, क्या आपके मतलब कि पेरेंट्स इनमें काम जॉब करते हैं दिल्ली डाइट के, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो करना है, क्योंकि जिनके करते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर, क्या आपके पेरेंट्स दिल्ली के स्कूल में टीचर हैं, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना है, ठीक ना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू यू वांट उर्दू और पंजाबी एज टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आप चाहते हो, देखो एंट्रेंस एग्जाम में आपको उर्दू और पंजाबी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये आपका डीएलएड जब आप करोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसमें होगा। एंट्रेंस एग्जाम में सबके लिए सेम ही क्वेश्चंस होगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो नो करना है, अगर आप चाहते हो तो यस करना है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पर नो कर दूंगा। ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने फिल नहीं किया था, जैसे नेशनैलिटी में इंडियन करूँगा। उसके बाद इसमें जो है भर लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भर लिया है, क्योंकि मैंने क्लास 12th दिल्ली के स्कूल से पास किया है। उसके बाद दोस्तों एक बार अच्छे से चेक कर लेना है आपने कैटेगरी सब कैटेगरी डिटेल में क्या भरा है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर यस आपको क्लिक। अब देखो गाइस यहाँ पर ये क्या लिखा रहा है, देखो मेरा जो एज जो मैंने भरा है वो मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ पर, लेकिन जो एज है वो 24 साल से ज़्यादा हो रहा है, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। जबकि एससीईआरटी दिल्ली में ये कहा गया है कि जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल से उनका एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 30 सितंबर 2024 तक। तो मैं एज कम करके भरता हूँ इसको। अब गैस मैंने एज कम कर दिया है, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। और गैस एक बात और बता देता हूँ, एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के जो है उनका एज 29 ईयर मैक्सिमम रखा गया है, ठीक ना। अगर आप एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी इन 3 कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, आप 29 साल तक फॉर्म भर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में मुझे आगे की इंफॉर्मेशन फिल करना है। गैस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको क्लास 10th का डिटेल फिल करना है। उसके बाद गैस यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो जब आप पासिंग स्टेटस जब आप क्लास 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर रहे हो ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एक अपीयर आएगा और एक पास्ट आएगा। तो जिन्होंने अभी जो है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया सीबीएसई क्लास 12th का, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं अपीयर सेलेक्ट करके, तो उनको क्लास 12th का जो है मतलब भरने की जरूरत नहीं है। बट गाइज मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है 5 से 6 दिन में आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म का लास्ट डेट है ये 15 मई है, ठीक ना। तो अभी तो आपके पास टाइम है, आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भर देते हो सकता है एडिटिंग का मौका न दे तो काफी ज्यादा नुकसान होगा आपको, ठीक ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रिजल्ट आने के बाद ही आप सिलेक्ट करना, ठीक ना। जिन्होंने पास कर लिया वो भर दे। और हाँ क्लास 12th में क्या है ना गाइज, देखो क्लास 10th में जो है आपको ऑल से 6 सब्जेक्ट जो होता है आपका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के नंबर और परसेंटेज बनने हैं। लेकिन क्लास 12th में आपके पास एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि देखो आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको जो है अपलोड करने होते हैं,
और इसमें क्या है ना गाइस, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट है, आपके 50% नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो जनरल है ओबीसी से है उनका 50% होना चाहिए क्लास 12th में, लेकिन अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट भी वेस्ट 5 में जो है आप रख सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट भी। और जो रखोगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम चेक होगा तो वही सब्जेक्ट रखिएगा जिसमें आप पास है और जिससे 50% आपका हो जा रहा है। और मैं केवल उनके लिए बताया हूँ गाइस जो जिनका मतलब 50% नहीं हो रहा है वो एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करें, ठीक है। जिनका 50% हो रहा है वो एडिशनल सब्जेक्ट ना ऐड करें, ठीक है ना, एडिशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल कर दिया है क्वालिफिकेशन डिटेल में। अब गाइस देखो अगर कुछ ये है मतलब कि आपको लग रहा है डाउट है तो चेक कर लो प्रीवियस करके, और अगर आप कंफर्म हो तो सेव एंड नेक्स्ट पर कर दो। अब गाइस देखो यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म ये हो चुका है, और क्वालिफिकेशन डिटेल ये भी हो चुका है। अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर गैस मैंने जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने फिल कर लिया है। अब गैस यहाँ पर जो है मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए जिन्होंने जो दिल्ली से है क्लास 12 पास किए हैं तो उसको स्टेट में दिल्ली करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा जिस स्टेट से हो, तो अदर स्टेट्स के भी एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप अदर स्टेट सिलेक्ट करें जो अदर स्टेट से है। सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर यस करके। अब गैस यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, देखिए अप्लाई फॉर डिटेल। अब उसके बाद जो फोर्थ है इसमें क्या है, अप्लाई फॉर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें क्या जो बॉयज है उनका ऑप्शन ओनली डीएलएड का आएगा, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनका डीपीएससी एंड डीएलएड दोनों का आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो डीएलएड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अब गाइज अगर आप डीएलएड एंड डीपीएससी चाहते हो कि कोई सा भी मैं कर लूंगा, तो ऐसे में थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगेगा आपका, मतलब डीएलएड कोर्स का नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस 100-200 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो आप जो है ना डीएलएड एंड डीपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग नहीं होगा, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसी के नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। तो डीपीएससी के लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, डीएलएड के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड वॉइस के लिए ओनली डीएलएड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यस। एंड यहाँ पर देख सकते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ रेस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 500 रुपीज़। सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पर भी मैं ओके करके। अब गाइस यहाँ पर क्या है ना, देखिए मैं जो है एग्जामिनेशन सिटी चूज, यहाँ पर एग्जाम सिटी आ रहा है, तो मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों दिखा रहा है। तो गाइस क्या आउटसाइड दिल्ली भी दे सकता है एग्जाम सेंटर, हो सकता है दे दे, लेकिन ये चांसेस है कि दिल्ली में ही होगा। तो मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद वही आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब गैस देखो यहाँ पर आप लोग देखिए सेंटर डिटेल फिल हो गया है। अब देखिए लास्ट के 2 ही चीज बचा है। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इमेज, ठीक ना, सिग्नेचर, और उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट करना है, ठीक ना। अब गैस इसमें जो है ना कॉलेज प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आएगा, अभी मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इसमें गैस देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जेपीजी फाइल में होना चाहिए और मिनिमम 20 और मैक्सिमम 100 केबी में होना चाहिए। तो अगर आप रिसाइज कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो आप साइबर कैफे से करवा सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो सिग्नेचर 20 वही केबी और 100 केबी मैं अपलोड कर देता हूँ। और हाँ आप डॉक्यूमेंट्स जेपीजी में जो है 100 और 20 केबी के अंडर में जो है आप गूगल पर भी जाकर जो है रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज आप लिखना इंटू जेपीजी तो आपका वहाँ पर आ जाएगा साइट। अब गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब कुछ मैंने फिलअप कर लिया है, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, क्योंकि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा अपलोड कुछ करना नहीं है। सिग्नेचर करना है आपको, उसके बाद आपका मार्कशीट करना है। देखिए मैंने अपना सिग्नेचर और फोटो जो है अपलोड कर दिया है जेपीजी में अंडर 100 केबी के। अब गैस यहाँ पर क्लिक करके जो है मैं अब फाइनल सबमिट करने वाला हूँ। उससे पहले एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका सारा डिटेल शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ प्राइवेसी की वजह से, सारा जो कुछ भी आपने फिल किया है तो एक बार अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग फाइनल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होगा फाइनल सबमिट करने के बाद। और उसके बाद दोस्तों अगर जो गलती करते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। साइबर कैफे वाले से करवाते हो तो उनको बता देना, मुझे चेक करा दो भाई, अगर आपको फॉर्म भरना है तो भरो, नहीं तो नहीं भर दो, ठीक है, किसी और के पास से भरवा लेना। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस क्लिक करने के बाद मैं सेव एंड फाइनल सबमिट करता हूं, उसके बाद हो सकता है पेमेंट का ऑप्शन आए, देख लीजिएगा ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, वंस सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज अगेन। ये सारे इंफॉर्मेशन दोबारा चेंज नहीं हो सकता है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ ही चीज में एडिट कर पाओगे जो कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ में तो भूल ही जाइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब में। अब गैस मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। अब गैस जब मैं फाइनल सबमिट किया ना, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में दोस्तों मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप चॉइस फिलिंग कॉलेज प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो आपका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएगा, भले ही आप इंट्रेंस एग्जाम में 150 में से 150 नंबर क्यों ना ले आओ, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होता, मैनुअली आपको कॉलेज फिल करना होगा इसी में से। तो देखिए फीस पे करने से पहले ऑप्शन आ रहा है चॉइस फिलिंग का, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। और देखो मैं आपको बताता हूँ, फील्ड चॉइस 0 का मतलब ये है कि अभी एक भी कॉलेज मैंने फिल नहीं किया है। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज फिल करना है। अब गवर्नमेंट लगभग जो है गवर्नमेंट में ये दोस्तों लगभग 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, तो आप चाहो तो पूरा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज फिल कर सकते हो, लेकिन आप अपने पास के ही करना, कम से कम 4 से 5 जरूर करना, क्योंकि ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि किसी कॉलेज में मान लीजिए कट ऑफ हाई चला जाता है, तो ऐसे में उस कॉलेज में अगर नाम नहीं आया तो किसी दूसरे कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना नीचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले गवर्नमेंट डाइट कॉलेज सबसे ऊपर वाले प्रेफरेंस में रखना है, और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर मेरा नंबर उतना अच्छा नहीं आ पाया, गवर्नमेंट में नहीं हो पाया, तो मैं प्राइवेट से कर लूँगा, ठीक ना। प्राइवेट की टोटल फीस 75,000 रुपीज़ है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हूँ। तो आप प्राइवेट कॉलेज भर दो, और जो पास में है वही भरो। अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ओनली गर्ल्स के लिए हैं, एंड कुछ कॉलेज है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, तो आप कॉलेज लिस्ट में पहले ही देख लो, ठीक है ना। जैसे एक भवंस लीलावती कॉलेज है, ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है, और भी बहुत सारे कॉलेज है जो मुझे याद नहीं है, तो लिस्ट आप देख लीजिएगा। अब लॉक और अनलॉक का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप लॉक कर देते हो तो दोबारा आप चॉइस फिलिंग में एडिट नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते कॉलेज, लेकिन अगर आप अनलॉक रखते हो तो इसका ये होगा कि दोबारा आप कर सकते हो कॉलेज, 1-2 बढ़ा सकते हो, 1-2 घटा सकते हो। बाकी अनलॉक और लॉक में कोई फर्क नहीं है, लॉक में मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब 0 का मतलब ये अभी भरा नहीं है मैंने, अभी मैं भरूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब गाइस देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब मैंने चॉइस फिलिंग पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एज यू आर assessing द चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन सो यू आर रिक्वायर्ड टू इंटर द पासपोर्ट। जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो अब मुझे यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दोस्तों मैंने पासवर्ड फिल कर लिया है। आप अपना नाम और उसके बाद @ और उसके बाद आप जो है 4 या 5 नंबर आप भर सकते हो, डिजिट भर सकते हो, 1 2 3 या जो कुछ भी, ठीक है ना, इस तरीके से बना सकते हो। अब मैं सबमिट करूंगा, उसके बाद देख लीजिए कॉलेज सबसे ऊपर में ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब देखिए फिर यहाँ पर OTP भी आएगा। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, अब उसके बाद ही आप कॉलेज प्रेफरेंस भर पाओगे। और हाँ एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए, देखिए OTP किस पर आप चाहते हैं, रजिस्टर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर, तो मैं ईमेल आईडी पर चाहता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है सेंड OTP लिखूंगा, ठीक ना। हो सकता है अगर मोबाइल नंबर में रिचार्ज ना हो तो आपका ना आए मैसेज, ठीक ना। अब सेंड OTP पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब गैस यहाँ पर OTP मैंने फिल कर लिया है, और वैलिडेट OTP पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब गैस यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना, देखिए लगभग 20 मिनट का टाइम मिलता है, और इसी में आपको जल्दी से जो है कॉलेज प्रेफरेंस भरना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब गैस हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ रहा है। अब गैस देखो पहले तो हमें ये कॉलेज प्रेफरेंस ऐड करना होगा। तो देखो पहले वाला जो कॉलेज आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये प्राइवेट कॉलेज है, तो भूल से भी दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस में ये मत रखना। जो डाइट आएगा ना, डाइट, ये सारे गवर्नमेंट है, आप लोग देख सकते हो, तो डाइट वाला कॉलेज आपको भरना है। तो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये सभी देख सकते हो, ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसके आगे डाइट लिखा है वो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है। और यहाँ पर आप प्रोग्राम में देखोगे तो देखो ऑप्शन आ रहा है DLED का, तो मैं DLED यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेज प्रेफरेंस कैसे भरना है। देखिए ऊपर में ज्यादा कुछ मैंने नहीं भरा है, ऊपर में इंस्टीट्यूट नहीं भरा है मैंने, यहाँ पर DLED भर लिया और दिल्ली भर लिया है, डिस्ट्रिक्ट पर कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब देखो जो कॉलेज आपके पास में, ये सारे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का कॉलेज भरना है। अब दोस्तों आप लोग एड्रेस देख लीजिएगा कौन सा आपके पास में कॉलेज पड़ता है। तो लिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कॉलेज का, या फिर आप इनका नाम सर्च करोगे ना, जैसे V2 केशवपुरम, देखिए केशवपुरम में डाइट है ये, उसके बाद ये जो है हमारा पीतमपुरम में है, तो मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा, देख लीजिए ऐसे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अप डाउन ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो ये ऐड हो गया है, ठीक ना, एक कॉलेज ऐड हुआ है, दूसरा कॉलेज में ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो चुका है।
उसके बाद दोस्तों देखिएगा तीसरा कॉलेज ऐड कर चुका हूँ। आप चाहो तो सारे कर सकते हो, तो जो पास में है कम से कम 4-5 जरूर कर दो, क्योंकि टोटल 9 है। और जो उर्दू वाले स्टूडेंट है, ठीक ना, उर्दू से या पंजाबी से करना चाहते तो वो ध्यान रखें, उर्दू वाले दरियागंज और पंजाबी वाले जो है यहाँ पर ककरडुमा करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ढेर सारे कॉलेज जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट करना है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट कॉलेज से कर सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट में नहीं हो पाया तो नंबर कम आने की वजह से, तो यहाँ पर मैं प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाइट वाला गवर्नमेंट है। अब कुछ कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, कुछ जो है बॉयज के लिए भी, बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए है। जिसके आगे COED लगा हुआ है ना, COED, वो बोथ के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज। और जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है उसके आगे गर्ल्स ही लिखा हुआ होगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, लिस्ट चेक कर लीजिएगा, कॉलेज लिस्ट आप सर्च कीजिएगा ना, दिल्ली DLED कॉलेज लिस्ट, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा सारा लिस्ट। और उसमें लिखा हुआ है कौन गर्ल्स के लिए है ओनली और कौन सा कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है। क्योंकि जो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है ना, वो दोनों के लिए है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं प्राइवेट कॉलेज भी 2-3 ऐसे भर देता हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट भरना है, जैसे मैंने यहाँ पर भरा है। अब गैस देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टोटल सेव्ड चॉइस 8 कॉलेज मैंने भरे हैं, ठीक ना। भूल से भी गलती मत करना दोस्तों, गवर्नमेंट ही भरना। अब इंस्टीट्यूट में जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट वाला आ रहा था, लेकिन उसको सबसे पहले प्राइवेट वाला आ रहा था, भवानी लीलावती, तो मैंने गवर्नमेंट कर दिया, ठीक ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए सेव एंड गो टू होम एंड सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। अब गैस देखो, जब मैं सेव एंड कंटिन्यू किया, उसके बाद दोस्तों जब मैं सेव एंड गो टू होम किया ना, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस 19 कॉलेज था, उसमें 8 मैंने किया है, गवर्नमेंट किया है 1-2 मैंने प्राइवेट किया है, और 11 मैंने अभी नहीं भरा है, तो 8 ही मैंने किया है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है लिखा हुआ, चॉइस फिलिंग, व्यू फील्ड चॉइस, आप जो है देख सकते हो कि कितने कॉलेज आपने भरे हो यहाँ पर, और चॉइस लॉकिंग, पे रजिस्ट्रेशन फीस। और उसके बाद देखिए, मतलब चॉइस फिल करने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस भरना है। अगर आप फीस नहीं भरते हो तो फिर आपका कोई एडमिट कार्ड और एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर देख भी लेता हूँ दोस्तों, चॉइस लॉकिंग भी देख लेता हूँ, और मैंने चॉइस फिलिंग पर भी क्लिक करके देख लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखिए व्यू फील्ड चॉइस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर टोटल 8 कॉलेज जो है टोटल फील्ड चॉइस दिखा रहा है। अब कौन कौन सा है तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सारे स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज भरे हैं, ठीक है ना। ये सारे हो गए। प्रिंट लिस्ट ऑफ अनलॉक फील्ड चॉइस, इसका लिस्ट निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया। अब गैस देखो, यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फीस आ रहा है, चॉइस लॉकिंग आ रहा है, तो इस पर मैं जाकर क्लिक करता हूँ, चॉइस लॉकिंग पर। अब गैस यहाँ पर आप लोग देखो, आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइस, प्लीज चेक ऑल द फील्ड चॉइस केयरफुली बिफोर लॉकिंग। देखो, अगर आप जो चॉइस, जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किए हैं, अगर उसको आप लॉक्ड कर देते हो तो दोबारा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो और गवर्नमेंट कॉलेज मतलब सिलेक्ट करना, चूज करना, तो आप नहीं कर पाओगे अगर आप लॉक्ड कर देते हो। तो अगर आप लॉक्ड नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कॉलेज आपका सिलेक्ट रहेगा, कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 3 प्राइवेट एंड 5 गवर्नमेंट किया है मैंने, जो मेरे पास के हैं। और यहाँ पर आई एग्री टू लॉक माई चॉइस या आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, ये कर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन लॉक कर दोगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगा, बाद में आप चॉइस एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लेटर का कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए 8 फील्ड चॉइस, आप चाहो तो लॉक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर देना आप लोग अगर आप सेटिस्फाई हो चॉइस फिलिंग से। अब गैस देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अब हमें क्या करना है। तो देखो, पे रजिस्ट्रेशन फीस, हमें रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, तो ये सारा कंप्लीट करना है आपको। लॉकिंग चॉइस में भी आकर जाकर आपको लेटर या लॉक्ड चॉइस दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको आ जाना है यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फीस पर। अब गैस यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ ना रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग पर, तो कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आता है, ठीक ना। फीस पे करने से पहले मैं इस पर क्लिक करके चेक कर रहा था, तो कुछ इस प्रकार का आता है, आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, आई डोंट एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फीस भी पे करना होगा, तो ये है कि एक बार अच्छे से चेक कर लो। आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया तो आप एग्री कर लो और वहीं पर लॉक कर दो चॉइस, ठीक ना। अब मैं फीस पे कर देता हूँ, तो देखिए मुझे 500 रुपये पे करना होगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन मैं कर देता हूँ और पे फीस पर क्लिक कर देता हूँ। और गैस देखो, जब आप फीस पे कर दोगे उसके बाद आपका जो है मैसेज आएगा और आपको प्रिंट आउट और फील्ड चॉइस जो कॉलेज आपने फिल किए हैं
वो सारा उसका प्रिंट आउट निकालना है। ध्यान रखना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका डिटेल है, आपका नेम, इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा और दूसरा आपका फील्ड चॉइस का 2 निकलेगा। यहाँ पर पेमेंट कर दोगे आप। पेमेंट मैं यहाँ पर पेमेंट मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पेमेंट आप चाहो कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो। और ध्यान रखना है, जब फाइनल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा, फाइनल हो चुका होगा, उसके बाद ही आपको जो है मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बाकी आप लोग जो है कर लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।